तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकॉल अमीन्स की। ठीक है, आज हम बात करेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकॉल अमीन्स। तो हम बात करें बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकॉल अमीन्स, तो उससे पहले जान लेते हैं कैटाकॉल अमीन्स होती क्या है, हमारी बॉडी में कैसी कैसी कैटाकॉल अमीन्स प्रेजेंट होती हैं। कैसे कैसे से मतलब हमारी बॉडी में मेनली तीन तरह की कैटाकॉल अमीन्स प्रेजेंट होती है। पहली एडेनोलिन, दूसरी नॉर एडेनोलिन, तीसरी डोपामिन। ठीक है, एडेनोलिन एपिनेफ्रिन भी कहते हैं इसको, नॉर एडेनोलिन नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। ठीक है, और डोपामिन, ये तीन कैटेकोलमीन्स प्रेजेंट होती है। अब देखते हैं हमारी बॉडी में मतलब कैटेकोलमीन्स होती क्या है। कैटेकोलमीन्स क्या होती है? कैटेकोलमीन्स बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ कैटाकॉल मोइटी। कैटाकॉल क्या है? एक बेंजीन के रिंग के ऊपर मतलब एक फिनॉल से, अगर एक फिनॉल के ऊपर हम एक ऑर्थो पोजीशन में एक OH ग्रुप इंट्रोड्यूस करा दें तो उसे हम क्या कहते हैं? कैटाकॉल। यानी या हम कह सकते हैं एक बेंजीन रिंग के ऊपर अगर फर्स्ट ग्रुप से सेकंड ग्रुप पे फर्स्ट OH से सेकंड ऑर्थो पोजीशन पे एक OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहते हैं? कैटाकॉल। और ये अमीन NH2 तो अमीन होती है। तो देखिए कैटाकॉल अमीन जो होती है वो कंपाउंड होता है जिनमें कैटाकॉल मोइटी होती है और एक अमीन की साइड चेन होती है। बेसिकली इनमें क्या होती है? इथाइल अमीन देख पा रहे होंगे। मेथ इथाइल अमीन प्रेजेंट है। ठीक है, दिस इज अ कैटाकॉल। ये किसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप? डोपामीन का। दिस फिगर शोज द स्ट्रक्चर ऑफ डोपामीन। ठीक है, डोपामीन कैटाकॉल अमीन, दो OH ग्रुप प्रेजेंट है यानी कि कैटाकॉल ग्रुप प्रेजेंट है और एक अमीन की साइड चेन प्रेजेंट है, तो ये कैटाकॉल अमीन है। ठीक है, अब हमने बात की थी कि हमारे पास बेसिकली तीन कैटाकोलामीन्स है, एडेनिलीन, नॉन एडेनिलीन और डोपामीन। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एडेनिलीन की। आप देख पा रहे होंगे स्ट्रक्चर दे रखा है, जो ये एडेनिलीन का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या ग्रुप प्रेजेंट है? एक कैटाकोल रिंग है। हाँ ठीक है, ये जो पोजीशन होती है, जो पोजीशन होती है इस पोजीशन को क्या कहते हैं? अल्फा पोजीशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बीटा पोजीशन कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि अल्फा और बीटा होती क्या है, अगर अगर किसी फंक्शनल ग्रुप से एडजेसेंट कार्बन पे एडजेसेंट कार्बन को हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। और सेकंड कार्बन को हम क्या कहते हैं? बीटा कार्बन कहते हैं। यानी कि क्या है, अ, जो कार्बन अटैच है फंक्शनल ग्रुप से उसको क्या कहा जाता है? अल्फा कार्बन। और इसको क्या कहेंगे? बीटा कार्बन, जो सेकंड कार्बन है। ठीक है, ऐसे एक और होता तो गामा कार्बन। ठीक है, तो यानी कि एडेनिलीन का स्ट्रक्चर अगर मुझे देखना हो और मैं बात कर रहा हूँ डोपामीन के स्ट्रक्चर से, क्या डिफरेंस है? ये मेरे को दिख रहा है डोपामीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, डोपामीन का जो स्ट्रक्चर है इसमें बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप का कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। अगर मैं डोपामीन में बीटा पोजीशन पे एक एडेनिलीन ग्रुप डाल दूं, ठीक है, तो कुछ कुछ दिखना लगेगा मेरे को। डोपामीन जो है वो दिखने लगेगा कुछ कुछ एडेनिलीन जैसा। अब मैं देखूं और मेरे को क्या डिफरेंस दिख रहा है, क्या डिफरेंस दिख रहा है एडेनिलीन के स्ट्रक्चर में। तो ये देखो, यहाँ पे क्या हो रखा है इसका? मिथाइलेशन। यानी कि अगर मैं बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिलेशन कर देता हूँ और एक NH2 ग्रुप पे मिथाइलेशन कर देता हूँ, एन मिथाइलेशन कर देता हूँ, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? डोपामिन से एडेनिलीन मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ एडेनिलीन है क्या, एडेनिलीन और एपिनेफ्रिन इसी को कहते हैं। एडेनिलीन या फिर एपिनेफ्रिन इसी का नाम है। एक कैटाकॉल अमीन है जो कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। कब? जब हमें स्ट्रेस होता है। यानी कि स्ट्रेस कैसा स्ट्रेस? वो वाला स्ट्रेस नहीं, दूसरे वाला स्ट्रेस। यानी कि हमारे पीछे कुत्ता पड़ गया तो क्या होगा? हमारी बॉडी जो है एडेनिलीन सिंथेसाइज करेगी। एडेनिलिन कहाँ से सिंथेसाइज होता है? एडेनल ग्लैंड से। एडेनल ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट है? हमारी किडनी के अबव एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या प्रेजेंट है? एडेनल ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जब सिंथेसाइज होता है जब हमारी बॉडी किस में आती है? स्ट्रेस में, जब ये हार्मोन की तरह काम करता है। ठीक है, तो जब हमारी पीछे कुत्ता पड़ेगा तो हमको क्या रेस्पॉन्स, आपको क्या लगता है हमारी बॉडी को क्या रिस्पॉन्स मिलेगा? अच्छा, आपके पीछे कभी कुछ पड़ा हो तो आपने भी देखा होगा कि हमारे से एकदम से हमारे अंदर पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत आती है, हम भागने लगते हैं बहुत तेज। तो यानी कि क्या होगा? हमारी मसल्स में जो है ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी। ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी हमारी
मसल्स में, ठीक है। तो क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारी स्केलेटल मसल्स में ब्लड का, ठीक है। हमारी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, प्यूपिल्स आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाएंगी, प्यूपिल का एक्सपेंशन हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, और भूख लगनी कम हो जाएगी। तो ये सब होता है जब एड्रेनलिन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। दूसरा हमने बात की थी नॉन एड्रेनलिन की, तीन ही कैटेकोलमीन्स है बेसिकली जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। या फिर इसी को क्या कहते हैं, नॉन एपिनेफ्रिन या नॉन एड्रेनलिन, ठीक है। ये भी एड्रेनलिन की तरह ही है, ये भी मेडुला, एड्रेनल मेडुला में ही बनती है, एड्रेनल ग्लैंड्स में, जो कि हमारी किडनी के प्रेजेंट है। ये काम कर सकती है, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करती है, यानी कि ये काम करेगी मैसेज को ट्रांसफर करने में, ठीक है, गैप जंक्शंस पे, ठीक है। और ये हार्मोन्स की तरह भी काम करती है, फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में काम करती है, हमेशा काम आता है हमारे एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। ऐसे ही एक तीसरी कैटेकोलामीन की बात की थी हमने, डोपामीन। अच्छा चलो, एक चीज तो रही गई। अगर मैं बात करूँ कि दिस इज एड्रेनलिन, ठीक है, और मैंने अभी स्ट्रक्चर देखा था डोपामीन का, रिकॉल कीजिए थोड़ा सा डोपामीन का स्ट्रक्चर। उसके क्या था, बीटा पोजीशन पे क्या नहीं था, OH नहीं था, ठीक है। डोपामीन में नहीं था, यहाँ पे है। तो यानी कि क्या है, अगर मैं बीटा पोजीशन पे एक डोपामीन के एक OH ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दूं तो क्या बन जाएगा, नॉन एडेनिलीन। और अगर मैं नॉन एडेनिलीन का मिथाइलेशन कर दूं तो क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा एडेनिलीन। तो तीनों आपस में मतलब इनका बायोसिंथेसिस यही है, ठीक है। तो डोपामीन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे ब्रेन में, और 90% 80% कैटेकोलामीन जो होती है वो हमारे ब्रेन में जो प्रेजेंट होती है वो सारी ज़्यादातर डोपामीन ही होती है, ठीक है। ये भी एक ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है जिसका बायोसिंथेसिस हमारी बॉडी के अंदर ही होता है, ठीक है। फिनाइलएलनिन फैमिली से बिलोंग करता है डोपामीन जो है, कैटेकोलामीन को बिलोंग करता है, ठीक है। कैटेकोलामीन के तीन ही मेंबर है, डोपामीन, एडेनिलीन और एडेनिलीन, ठीक है, बहुत आसान है याद करना। अब मैंने बात की थी डोपामीन के टाइम फिनाइल एलेनिन की, फिनाइल एलेनिन फैमिली को बिलोंग करता है। तो फिनाइल एलेनिन क्या है, अब आप सोचने पड़ेंगे चौथा चौथा कहाँ से टपक जाएगा, तो अब क्या नहीं है, टपकाया गया है। तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो ये क्या है, ये अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड क्या होते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं जिनमें एमिनो ग्रुप होता है और एक एसिड ग्रुप होता है। इसमें क्या है, एक एसिड ग्रुप है, तो ये क्या है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसकी, कंपेयर करूँ मैं डोपामिन के स्ट्रक्चर से, ये मैंने दिखाया था आपको डोपामिन का स्ट्रक्चर, और ये मैं दिखा रहा हूँ आपको एड्रेनलिन का स्ट्रक्चर। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको फिनाइल एल्निन का स्ट्रक्चर, सॉरी, फिनाइल एल्निन का स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो देखो, डोपामीन में यहाँ पे दो OH थे, ठीक है, और ये COH ग्रुप नहीं था। बस यही तो फर्क है, देख लो चाहे। यहाँ पे दो OH ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ COH ग्रुप है ही नहीं। तो क्या है, यानी कि प्रिकर्सर है किसका, एपिनेफ्रीन का। फिनाइल एलेनिन जो है प्रिकर्सर है एपिनेफ्रीन का, डोपामीन का, और नॉन एडेनिलीन का या फिर नॉन एपिनेफ्रीन का, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे काम करता है ये। एक चीज और, अगर आपको मैं दिखाऊं कि फिनाइल एलेनिन है क्या, फिनाइल एलेनिन में क्या क्या है। फिनाइल एलेनिन में ये तीन कार्बन प्रेजेंट है, एक दो तीन, उसमें से एक में कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। कार्बोक्सिलिक एसिड को पहली प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। चलो, ठीक है, देखा। तो ये क्या है, एनालीन। अगर मैं इसमें से फिनाइल रिंग हटा दूं तो ये क्या है, एनालीन अमीनो एसिड है। ये भी तो अमीनो एसिड है। अगर मैं इसमें फिनाइल ग्रुप जोड़ दूं तो फिनाइल एनालीन है। अगर आपको पता हो कि अगर मैं इसकी फोर्थ पोजीशन पे, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर्थ, अगर मैं इस फोर्थ पोजीशन पे OH ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दूं तो फिनाइल एनालीन क्या बन जाएगा, टायरोसिन। ये भी एक अमीनो एसिड है, ठीक है।
तो कैसे एक अमीनो एसिड का यूज करके हमारी बॉडी जो है एपिनेफ्रिन, डोपामिन और नॉन एडेनिलीन का सिंथेसिस करेगी। तो यही इसका बायोसिंथेसिस है। तो अगर आपको मैं दिखाऊं तो मेरे को दो OH ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, यानी कि OH ग्रुप इंट्रोड्यूस करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोक्सिलेशन। एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। और मेरे को ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप निकालना है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? डी कार्बोक्सिलेशन। तो इसी तरह हंसते खेलते ये तीनों बन जाएंगे। चलो देखते हैं कैसे बनेंगे। अब हम बात करने वाले हैं बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकोलमीन्स। बायोसिंथेसिस का मतलब क्या है? हम इनको लैब में सिंथेसाइज नहीं कर रहे, ये हमारी बॉडी में अपने आप सिंथेसाइज हो रहे हैं, बन रहे हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, तो कैसे बन रहे हैं देखो। ये आपको दिखाऊं मैं, फिनाइल एलेनिन है यहाँ पे। एक, दो, तीन कार्बन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। एक NH2 ग्रुप, NH3 ग्रुप है। NH3 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन इसने डाउन कर दिया, यहाँ से लॉस हो गया। फिनाइल का ही स्ट्रक्चर है, एल फिनाइल, यानी कि फिनाइल एलेनिन है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अगर मुझे इसकी फोर्थ पोजीशन पे एक OH ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दूं, ठीक है, और इसके यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे एक और OH इंट्रोड्यूस कर दूं, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड निकाल दूं, तो डोपामीन बन जाएगा आपके सामने था। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसको हम फिर करेंगे हाइड्रोक्सिलेशन, यानी कि फोर्थ पोजीशन पे इसका क्या होगा? हाइड्रोक्सिलेशन। तो मैंने आपको बताया कि अगर फोर्थ पोजीशन पे फिनाइलएलनिन के OH आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? टायरोसिन अमीनो एसिड। तो एल टायरोसिन बनेगा। तो फिनाइल एलेनिन का अगर मैं हाइड्रोक्सिलेशन करूंगा तो एंजाइम कौन सा यूज होगा? हाइड्रोक्सिलेज। और फिनाइल एलेनिन का हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है, तो फिनाइल हाइड्रोक्सी फिनाइल फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज का यूज होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये एंजाइम है। अब इन एंजाइम को काम करने में कौन हेल्प करता है? तो इन एंजाइम को काम करने में हेल्प करते हैं इनके कोफैक्टर। ठीक है, तो इसका कोफैक्टर क्या है? टेट्राहाइड्रोबायोपेट्रीन। दिस इज द कोफैक्टर ऑफ फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, ये क्या करेगा? इसी को हम क्या कहते हैं? BH4। ये जैसे तैसे करके हम बेचारा फोर्थ पोजीशन का हाइड्रोक्सिलेशन करा देगा, और हमें क्या मिल जाएगा? टाइरोसिन अमीनो एसिड मिल जाएगा, लिवोरोटेट्रिन। अब मैं आपको बताऊं, तो जो ये फिनाइल एलेनिन है ना, ये हमारे लीवर में प्रेजेंट है। ठीक है, इस BH4 कोफैक्टर का और फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज का यूज करके ये क्या बन गया? टायरोसिन बन गया। तो टायरोसिन बना, वो ट्रांसपोर्ट कहाँ हो जाएगा? ब्लड के थ्रू हमारे ब्रेन में। और कहाँ स्टोर हो जाएगा? एंडोजेनिक न्यूरल साइटोप्लाज्म में। जो एंडोजेनिक न्यूरॉन्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में जाके स्टोर हो जाएगा। हो गया स्टोर जाके। अब यहाँ पे एक पोजीशन पे OH आ गया, मुझे दूसरी पोजीशन पे OH लाना है, तो इस दूसरी पोजीशन पे जब मैं OH लाऊंगा तो कैसे आएगा वो? दोबारा से हाइड्रोक्सिलेशन होगा। अब पहले हमने फिनाइल एलेनिन का हाइड्रोक्सिलेशन किया था, अब मुझे टायरोसिन का करना पड़ेगा। अब मैं जब दोबारा किसी मॉलिक्यूल पे हाइड्रोक्सिलेशन करूंगा तो जाहिर सी बात है, आसान आराम से होगा, मोहतरम आराम से होगा। ठीक है, अगर एक राजा आराम से बैठा है तो दूसरा आराम आराम से ही तो आएगा। ठीक है, तो दोबारा हाइड्रोक्सिलेशन कर दिया। वही टेट्राहाइड्रोबायोपेट्रीन, डाईहाइड्रोबायोपेट्रीन, इन दोनों का यूज करके कोफैक्टर का हमारे जो एंडोजेनिक न्यूरॉन्स हैं उसमें इसका दोबारा से डीहाइड्रोक्सिलेशन हो गया। सॉरी, हाइड्रोक्सिलेशन हो गया। अब देखो, दो पोजीशन पे OH आ गए। दो पोजीशन पे OH दिख रहे हैं आपको, तो यानी कि क्या हो गए? डाईहाइड्रोक्सी, दो हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन। इसी को क्या कहते हैं? डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन। डोपा, डोपा नहीं, डोपा, डोपा। जी हाँ, डोपा, डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन पे दो एच का इंट्रोडक्शन, डोपा। ये अमीनो एसिड नहीं है। ठीक है, और ये हमने क्या लिया था? एल एमिनो एसिड, लीवोडोडेट्री, तो इसी को क्या कहते हैं? लीवोडोपा। ये भी कहाँ प्रेजेंट है? हमारे एंडोजेनिक न्यूरॉन्स में, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैंने कहा था कि दोनों काम हो गए, OH भी आ गया, दो OH आ गए। ठीक है, और बस क्या करना है? अब इस UH निकालना है, तो क्या बन जाएगा? डोपामीन। डोपामीन बन जाएगा, डोपा से डोपामीन, डोपा अमीन, एसिड से अमीन, डोपामीन, फिनाइल एलेनीन, फिनाइल एलेनीन से डोपामीन। एसिड निकाल दिया तो केवल अमीन रह गई, डोपामीन। एसिड निकाल दिया। ये क्या है?
ये क्या है, एरोमेटिक ही तो है, एरोमेटिक अमीनो एसिड है, तो एरोमेटिक अमीनो एसिड डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, CO2 पूर हो जाती है, CO2 पूर हो गई, CO2 तो भाग जा, CO2 भाग गई, चली गई CO2 मायके, मायके से गई CO2, तो हमें क्या मिला, डोपामीन, ये एच यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, क्या बन गया, डोपामीन एक दो, दिस इज अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से फर्स्ट कार्बन इस अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, मैंने बताया था पिछले पहले स्लाइड्स में। अब जो ये डोपामीन बना, ये डोपामीन कहाँ जाके फंस जाएगा, ये डोपामीन जाके साइटोप्लाज्म में से वेसिकल्स में जाके स्टोर हो जाएगा, आपको तसल्ली से जाके बैठेगा, सस्ता है बसता है, जूस वूस पिएगा, नया जाना है, ठीक है। अब क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सिलेशन फिर से, मैंने पहले बताया था कि डोपामिन से नॉरेडाइनिन बनाना कितना आसान है, केवल इस बीटा ग्रुप पे एक OH ग्रुप जोड़ दो, तो क्या बन जाता है, नॉरेडाइनिन। तो क्या करेगा डोपामिन, डोपामिन का डिहाइड्रोक्सिलेशन फिनाइलएलानिन का डिहाइड्रोक्सिलेशन हो रहा, सॉरी हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा था, तो फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज, अब डोपामिन का बीटा पोजीशन पे डिहाइड्रोक्सिलेशन हो, सॉरी हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है, तो डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज यूज होगा, डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज जो बैठा है वेसाइकल्स में, इसकी एंडोजेनिक न्यूरॉन्स की, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एडेनलिन, डोपामीन से एडेनलिन, डोपामीन से एडेनलिन, कैसे, बीटा हाइड्रोक्सिलेशन करके, किसका, डोपामीन का एंजाइम, डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। चलिए, अब मैंने फिर से बताया था कि यहाँ पे अगर मैं एक मिथाइल ग्रुप और जोड़ दूं, यानी कि मिथाइलेशन कर दूं किसका, नॉन एडेनिल का, किससे, एन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, फिनाइल इथेनॉल अमीन, दिस इज इथेनॉल मेथ अमीन, फिनाइल इथेनॉल अमीन, फिनाइल इथेनॉल अमीन, एन मिथाइल ट्रांसफरेज, यानी कि एक मिथाइल को ट्रांसफर करना है, तो एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया, तो एडेनोलिन बन गया। और इस तरह हमारी बॉडी ने तीन न्यूरोट्रांसमीटर या तीन हार्मोन्स बना लिए, कौन कौन से, डोपामीन, नॉर एडेनलिन, एडेनलिन, नॉर एडेनलिन का दूसरा नाम नॉर एपिनेफ्रीन, एडेनलिन का दूसरा नाम एपिनेफ्रीन, कहाँ से बनेंगे, एड्रेनल ग्लैंड्स में बनेंगे, कहाँ बनेंगे, क्यों बनेंगे, जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में आएगी तो बनेंगे। कैसे सिंथेसिस शुरू हुआ, सिंथेसिस शुरू हुआ एल फिनाइल फिनाइल एलेनिन से, क्या है ये, एक अमीनो एसिड है, इसका अगर मैं फोर्थ पोजीशन पे क्या कर दूं, फिनाइल एलेनिन के फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज के द्वारा इसका अगर मैं हाइड्रोक्सिलेशन कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, टायरोसिन, ये भी क्या है, एक अमीनो एसिड है। अगर मैं इसका थर्ड पोजीशन पे फिर से हाइड्रोक्सिलेशन कर दूं, जो कि एक स्लो स्टेप होगा, कहाँ होगा, हमारे एंडोजेनिक न्यूरॉन्स में होगा, क्या मिलेगा, एल डोपा मिलेगा, एल डोपा, एल डोपा का मतलब क्या है, लिवो डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन, लीवो डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन, ठीक है। अगर मुझे इसका डीकार्बोक्सिलेशन करना है तो क्या होगा, एरोमेटिक अमीनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज, एक एरोमेटिक अमीनो एसिड का डीकार्बोक्सिलेज, यानी कि इस एंजाइम का नाम यही रख दिया, अमीनो एसिड एरोमेटिक अमीनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज, CO2 4, डोपामीन मिल जाएगा, डोपा से डोपामीन, अमीन एसिड, डोपा में ये का मतलब एसिड, अमीन का मतलब अमीन, डोपामीन एसिड निकाल के अमीन बना दिया, ठीक है। अब मुझे अगर इससे क्या बनाना है, नॉरेडाइनिन, और ये डोपामिन कहाँ जाएगा, वेसाइकल्स में, ठीक है। अब मुझे इससे क्या बनाना है, एडेनिन, तो एडेनिन कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, अगर मैं इसका क्या कर दूं, बीटा हाइड्रोक्सिलेशन कर दूं, बीटा कार्बन क्या होता है, जो कि फंक्शनल ग्रुप से सेकंड कार्बन होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, NH2 है, सेकंड पोजीशन पे क्या आ गया, OH आ गया, क्या बन गया, नॉन एडेनिन, ठीक है। अब इस नॉन एडेनिन से मुझे क्या बनाना है, एडेनिन, एडेनिन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिथाइलेशन करना पड़ेगा, किस पे, नाइट्रोअमीन का, यानी कि प्राइमरी से सेकेंडरी अमीन बनानी पड़ेगी, इसमें क्या एंजाइम यूज होगा, फिनाइल, फिनाइल इथाइल एमीन, एन पे मिथाइल लगाना है, मिथाइल ट्रांसफरेज, एन मिथाइल ट्रांसफरेज, क्या बन गया, एडेनिन। इस तरह से हमारी बॉडी ने क्या कर लिया, तीन न्यूरोट्रांसमीटर को सिंथेसाइज कर लिया, तीन न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से, डोपामीन, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। सबसे पहले कौन बनेगा, डोपामीन, किससे, फिनाइललाइन से,
एडेनिन के बाद सॉरी, फिर डोपामिन से क्या बनेगा, नॉरएड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन से क्या बनेगा, एड्रेनालिन। इसमें आरडीएस क्या होगा, टायरोसिन से डोपा का बनना, डोपा क्या, डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन। मैं आशा करता हूँ कि आपके दिमाग में छप चुका होगा सिंथेसिस, ठीक है। तो कुछ बातें वही जो मैंने बताई। टायरोसिन कैसे मिलता है हमें, जो हम खाते हैं डाइट से, डाइटरी प्रोटीन से ज़्यादातर हमारा टायरोसिन जो है डिराइव होता है, और कहाँ जाता है, हमारे एंडोजेनिक न्यूरॉन्स के साइटोप्लाज्म में जाके स्टोर होता है, कहाँ से, ब्लड से, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात और करनी भूल गया, ये टेट्राहाइड्रोबायोपेट्रीन है, BH4, ठीक है, टेट्राहाइड्रोबायोपेट्रीन। अगर इसको कहते हैं BH4, अगर किसी वजह से को फैक्टर नहीं है हमारी बॉडी, तो क्या होगा, टायरोसिन नहीं बनेगा, टायरोसिन नहीं बनेगा, डोपा नहीं बनेगा, डोपामीन नहीं बनेगा, नॉरएड्रेनालिन नहीं बनेगा, एड्रेनालिन नहीं बनेगा, तो इन तीनों की कमी हो जाएगी। सोच लो, न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स की कमी हमारी बॉडी में, कुत्ता पीछे पड़ेगा, भाग ही नहीं पाओगे भाई, अटके रह जाओगे वहीं, चुड़ैल पीछे पड़ गई वहीं रह जाओगे, ठीक है। एक तो ये काम होगा, दूसरा फिर एड्रेनालिन हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उसको भी तो निपटारा करना है, हमारी बॉडी में जो बनना है सबका निपटारा होना है, ये भी सब टूटता है आगे। अगर हम इनका देखें मेटाबॉलिज्म, तो ये भी आगे टूटेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो टायरोसिन जो है वो डायरेक्टली प्रोटीन से ऑब्टेन होगा, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड से, कहाँ, ब्रेन में, इसमें जाके स्टोर हो जाएगा एंडोजेनिक न्यूरॉन्स में, ठीक है। जो कैटाकॉल अमीन का जो फॉर्मेशन हो रहा है, हर एक कैटाकॉल अमीन जो है एक स्पेसिफिक एंजाइम से बन रही है, चाहे देख लो, जो कि कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, चाहे डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज ले लो, किस क्या बना रहा है, नॉरएड्रेनालिन, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल इथेनॉल एमीन एन मिथाइल ट्रांसफरेज ले लो, क्या बना रहा है, एडेनिलीन, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं हम, जो ईच स्टेप है कैटाकॉल की फॉर्मेशन, कैटाकॉल अमीन की फॉर्मेशन का, वो स्पेसिफिक एंजाइम पे डिपेंड कर रहा है, और इसके लिए अलग अलग एंजाइम कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, यानी कि दोबारा से हाइड्रोक्सिलेशन टायरोसिन का एक रेट लिमिटिंग स्टेप है, जो कि जैसे ही डोपा बन जाएगा वो डायरेक्ट एकदम से जाकर डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, डोपामीन से नॉरएड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन बन जाएगा, ठीक है। तो यही सब बातें थी। आप सभी का धन्यवाद।